इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता, जिसको आप अंग्रेजी में मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, किस तरीके से फ्रांस की और भारत की दोस्ती ने इन संबंधों को नए मायने दिए हैं। ये जो शब्द हैं, इनको नए अर्थ जब मिल रहे हैं, असल में इसके मायने क्या हैं? वो दुनिया जिसमें ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो दुनिया जिसमें अमेरिका ये कहता है कि रशिया से तेल लिया जाना बंद किया जाना चाहिए, वो दुनिया जिसमें भारत हर कीमत पर अपनी सॉवरेनिटी और अपनी स्वायत्तता इनको साथ लेकर चलना चाहता है और किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता, लेकिन विश्व कल्याण के लिए अपने प्रयासों में भी कभी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे में यह दौरा जो इमैनुअल मैक्रों 2017 के बाद चौथी बार भारत का कर रहे हैं, यह बताता है, 4 बार एक राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना यह बताता है कि उसके साथ भारत की प्रॉक्सिमिटी कुछ खास है। और अगर यह प्रॉक्सिमिटी खास है तो यह असल में दोनों देशों के संबंध के लिहाज से किस तरफ किन आयामों को खोल रही है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे इंपैक्ट एआई और इसमें इमैनुअल मैक्रों का शामिल होना यह क्या बताता है, एआई की दिशा में दुनिया कहां जा रही है और भारत इसके साथ कदम ताल कैसे कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। पहले यह खबर आपको दिखाता हूं, मुंबई में मैक्रों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। 4 दिन के भारत दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भारत फ्रांस के बीच एक बड़ी डील हो रही है। आप जानते हैं, राफेल को लेकर जो डील है वो बहुत बड़ी डील है, $multi-billion डील। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं और इस लिहाज से ये और ज्यादा खास है कि भारत जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वो राफेल के मामले में भी बहुत हद तक आत्मनिर्भर होगा। कैसे, हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और जब आज भारत और फ्रांस की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, उसमें क्या कहा गया? ज्वाइंट पीसी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैक्रों का स्वागत करके खुशी हुई। पीएम ने अपने फ्रांस के दौरे का जिक्र किया। भारत फ्रांस के साथ ये जो नजदीकियां हैं, ये जो संबंध है, बहुत खास है। पीएम ने कहा भारत फ्रांस पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। असल में 1998 से ही रक्षा के, अंतरिक्ष के, तकनीक के और ऊर्जा के मामलों में भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदार हैं। रणनीतिक रूप से महत्व के विषयों में साझेदारी, यही कहलाती है रणनीतिक साझेदारी। और इस लिहाज से भारत और फ्रांस 1998 से ही एक दूसरे के साझेदार हैं। और भारत ने इस बात को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नए अर्थ देने वाली यात्रा है। रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है, पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देश अनुसंधान के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य को लेकर एआई किस तरीके से नए आयाम खोलने वाला साबित होता है, इसको लेकर चीजें एक्सप्लोर की जाएंगी। स्वास्थ्य में एआई को लेकर भारत और फ्रांस में सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात दुनिया को बताई। भारत और फ्रांस के बीच डबल टैक्स एग्रीमेंट होगा। पीएम मोदी ने कहा आतंक को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता इसमें दोहराई गई। और पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, इस एंटरप्राइज सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों देशों के उद्यमी इस मामले में साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी दौरान यह बात भी कही गई ज्वाइंट पीसी में पीएम मोदी की तरफ से कि भारत और फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर बनाएंगे। H-125 अकेला माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। मोदी ने यह बात कही। यूएस और ईयू के बाद फ्रांस से यह डील बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी दोस्ती से दुनिया में अनिश्चितता और कम होगी। ये जो प्रिकेरियस सिचुएशंस हैं, दुनिया में जो इनस्टेबिलिटी है, वो कम होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें क्या ऐसी बातें हैं जिनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए? उस तरफ हम जाएं, उससे पहले जरा ये देख लीजिए। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। और ये
पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बातें कही हैं, उनमें खास बातें कौन सी हैं, अंडरलाइन करने वाली कौन सी बातें हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, और आने वाले दिनों में इन बातों के मायने जब धरातल पर आपको दिखाई देंगे तो वो हैरान कुन होंगे, हैरान करने वाले होंगे। उस तरफ आपको ले जाऊं, उससे पहले आपको बता दूं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे हमारे साथ आज की इस चर्चा में साथ में है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा आज की इस चर्चा में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ एआई के मामले में आपको वो जानकारियां देंगी जो अभी तक आपको हासिल नहीं होंगी, किस तरीके से इंपैक्ट एआई एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट और किस तरीके से भारत की सदारत में होना इसके खास मायने हैं, वो आपको बताएंगे। और ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रांस से और आपको बताएंगे फ्रांस की मीडिया में इस सबको लेकर कैसी चर्चा है। हालांकि कुछ एक जगहों पर मैंने जरूर फ्रांस की मीडिया में देखा कि इस विजिट को बहुत हाई प्रोफाइल मानते हुए खुद फ्रांस की बहुत तवक्को, बहुत उम्मीदें हैं इस विजिट से। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आप सबका स्वागत करते हुए जरा ये दिखा देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें, और हां आपको यह भी बता दूं आज मुंबई जहां से अहम अनाउंसमेंट हुए हैं, हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल पूरे दिन आप तक खबरें पहुंचाने का काम वहां से वो करते रहे। एक बार फिर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पास कुछ एक चीजें समझने के लिए विशेष रूप से मैं जाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की बड़ी बातें आपके सामने। यहां भारत और फ्रांस के संबंध ये बहुत खास हैं, तब जबकि अमेरिकी दादागिरी और ट्रंप का खास तौर का खास रवैया, ईदर माय वे और हाईवे वाला रवैया, डील मेकिंग वाइल बीइंग बुली वाला जो उनका एटीट्यूड है, वो जब दुनिया में चल रहा है उस समय ये बात कहा जाना कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत खास हैं, इसके मायने किन किन दुनिया के बड़े देशों, बड़ी शक्तियों के लिए क्या है, ये भी हम समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो कहा है वो ये कहा है कि पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 1998 में ही रणनीतिक रूप से महत्व के क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, जिसमें तकनीक है, जिसमें स्पेस है और जिसमें डिफेंस है, इन मामलों में खुद फ्रांस और भारत बहुत कुर्बत के साथ काम करते रहे, इसलिए पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। अब जरा देखिए, रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया, अनुसंधान, रिसर्च, इसमें दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे। स्वास्थ्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में सहमति बनी है, दोनों देश इस अहम मुद्दे पर भी साथ में काम करेंगे और भारत और फ्रांस के बीच में डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ। आप जानते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि फादर ऑफ ऑल डील्स एंड मदर ऑफ ऑल डील्स हैव ऑलरेडी बीन साइंड, इनका मायना, इनका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। और आतंक को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता, ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश इसमें छिपा हुआ है। एमएसएमई नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, मतलब खास तौर से हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ एमएसएमई सेक्टर, उसको और मजबूत करने की दिशा में फ्रांस भी उसकी मजबूती को और बढ़ाने के लिए भारत का सहयोग करेगा। हर क्षेत्र में शांति का समर्थन, दुनिया जो आज अनिश्चितता के दौर से गुजरती जा रही है उसमें ये प्रिकेरियस सिचुएशंस कम हो, ये अनिश्चितता कम हो और दुनिया में शांति और स्थिरता आए, इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले गौरव अग्रवाल का रुख करना चाहता हूं। गौरव, ये जो बातें कही गई, इनमें आपके हिसाब से, क्योंकि जाहिर है जब ये बातें कही जाती हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी चली आ रही बातों को एक कॉन्टिन्यूएंस देती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्टिमिज्म के साथ आने वाले दिनों को एक्सप्लोर करने के संदर्भ में दिखाई देती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो वाकई गेम चेंजर होती हैं। वो गेम चेंजर बातें आपको क्या नजर आ रही हैं? गौरव अग्रवाल, मुझे लगता है गौरव को मेरी आवाज सबसे बड़ी गेम चेंजर तो बात यहां पर यह है कि प्लीज गो अहेड। दिनेश, मुझे आवाज आ रही है आपकी?
मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, गेम चेंजर बात तो ये है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरह की जो सिनर्जी दिखाई है और जो बात यहाँ पर दोनों ने की है, वो ये दिखाता है कि भारत का रोल दुनिया में किस कदर बढ़ा है। दिनेश, देखिए 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं। H125 जो टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे, जिसकी फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया उन्होंने, वो भी हमने आपने देखा। ये तो है ही। राफेल को लेकर भी बात जो अगर फाइन प्रिंट्स में क्या निकल कर आती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज फ्रांस जैसा डेवलप कंट्री और वो कंट्री जो दुनिया में इतना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, वो भारत के साथ मिलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे लेकर जाना चाहता है। वो भारत के प्रधानमंत्री को कहता है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये बताता है भारत में खड़े होकर दुनिया को कि भारत अब वो देश है जिसको कोई नकार नहीं सकता। भारत वो ताकत है जिसके साथ आपको अगर ग्लोबल साउथ में और दुनिया में चलना पड़ेगा। वो यूक्रेन वॉर का जिक्र करते हैं, वो बात करते हैं एआई की, वो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो बात करते हैं आतंकवाद की, और हर जगह वो भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, जहां वो ये कह रहे हैं कि 8 साल से हमारा व्यापार तो आगे बढ़ा है, लेकिन हमारा वो कल्चर की बात करते हैं, वो बात करते हैं यहाँ पर भारत पीपल टू पीपल की बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गेम चेंजर यहाँ से बात निकल कर आ रही है। दिनेश, बाकी डिफेंस जो आप बता रहे हैं H125 वो तो है ही। भारत और फ्रांस के बीच जो 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं, उनके जो फाइन प्रिंट्स आएंगे, वो डील क्या हुई है उस बारे में और निकल कर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये निकल कर आती है दिनेश, इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।